गाइस, भूलो मत, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और इस वक्त इंडिया के अंदर जो कोरोना केसेस चल रहे हैं वो कुछ इतने हैं। इंडिया दूसरे पोजीशन पे चल रहा है। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ। इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपाणी का एक वीडियो बड़ा ही वायरल हुआ था। कि वो बोलते बोलते ही गिर पड़े और जब वो हॉस्पिटल गए तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव थे। इंडिया के बहुत से राज्यों में जैसे कि यूपी हो, बिहार हो, बंगाल वगैरह, इधर लोग मास्क लगाना भूल ही चुके हैं। यहाँ के लोग सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज़ अब है ही नहीं। अब ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो कोविड का दूसरा स्ट्रेन था वो इंडिया के अंदर आ चुका है। कई देशों ने दोबारा लॉकडाउन लगा चुका है और महाराष्ट्र के अंदर भी कई शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। और ये उम्मीद बनाई जा रही है, एक अजम्पशन किया जा रहा है कि हो सकता है इंडिया भी दूसरी बार फिर से लॉकडाउन में आ जाए और इंडिया दूसरे स्ट्रेन में कहीं ऐसा ना हो, दूसरा स्ट्रेन फिर से एक पीक लेकर आए कि हमें दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है, पेट्रोल 100 नॉट आउट। पेट्रोल वैसे कोई एक टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया इस वक्त क्योंकि पहली बार हुआ है ये इंडियन हिस्ट्री में, या फिर हम बात करें इंडिया के अंदर की पेट्रोल 100 पार कर गया। ये आंदोलन जीवी जो शायद से पहले 75 या 70 के पेट्रोल पे आंदोलन होते थे, लेकिन आज ये 100 रुपये का पेट्रोल एक तरीके से इसे खरीदना देशभक्ति है। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन ये टॉपिक ट्रेंड नहीं कर रहा है। ट्विटर पे ये टॉपिक ट्रेंड नहीं कर रहा हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेट्रोल का टॉपिक ट्रेंड कर ही नहीं रहा है क्योंकि लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मीम्स में है। सब ये देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पारी हो रही है, सब लोग पारी करना चाहते हैं। उसके साथ साथ सब लोग श्वेता की बात सुनना चाहते हैं। उसके साथ साथ सब लोग चार्ट वार्स देखना चाहते हैं बागपत की। एक अपडेट आपको और देता हूँ कि जो मोडेरा स्टेडियम था, ये ऐसा अस्यूम हो रहा था कि उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम रखा जाएगा और ये शायद से प्रस्तावित भी था, आई डोंट नो, लेकिन उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। उसके बाद एक अच्छी खबर भी है कि जो दिशा रावी है, दिशा रावी को बेल मिल गई है। बात करते हैं जो पेट्रोल का प्राइस है इंडिया के अंदर, उसको रेगुलेट कौन करता है। बहुत से लोग कहेंगे गवर्नमेंट, बहुत से लोग कहेंगे नहीं ग्लोबली होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जैसी मैंने रिसर्च की या एनालिसिस किया, तो अकॉर्डिंग टू मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही करती है। पहले जो था, आज से 2010 तक जो गवर्नमेंट थी वो पेट्रोल के दाम को रेगुलेट करती थी, लेकिन उसके बाद 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई और उन्होंने इस चीज को डीरेगुलेट कर दिया। और जो ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का दाम चल रहा है उससे रेगुलेट, उसके प्राइस से रेगुलेट होता था हमारे देश के अंदर बिकने वाला पेट्रोल। जो ये रेगुलेट किया गया था ये 15 दिन के बेसिस पे किया गया था कि हर 15 दिन में जो था वो पेट्रोल का दाम चेंज होता था, ऊपर जाता था या नीचे जाता था। लेकिन 2017 के बाद ये किया गया, एक नया ऑर्डिनेंस आया और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक नई चीज लाई कि ये जो पेट्रोल का दाम चेंज होता है वो डेली बेसिस पे होगा। हर सुबह के 6 बजे जो पेट्रोल का दाम होगा वो चेंज कर दिया जाएगा, ताकि जो हमारी जो पब्लिक है वो जमाखोरी ना करे कि पता चला कल पेट्रोल का दाम चेंज हो रहा तो आज पूरी टंकी फुल करा दी। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि पेट्रोल का दाम ग्लोबली रेगुलेट कैसे होता है। कि अगर हम बात करें इस वक्त जो कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, जब पूरी दुनिया बंद थी, कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा था, फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, कहीं पे भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं था, सारी चीज़ें रुकी हुई थी, जिस वजह से कोई भी तेल खरीद नहीं रहा था इन अरब कंट्रीज से, जिस वजह से जो क्रूड ऑयल की वैल्यू थी वो घट रही थी। क्यों? क्योंकि डिमांड थी नहीं और सप्लाई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना लॉकडाउन से सब लोग बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके सारे लॉकडाउन खुलते जा रहे हैं, उस वजह से एकदम से जो डिमांड है वो बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई तो उतनी ही, जिस वजह से जो क्रूड ऑयल की जो वैल्यू है, ऑयल या हम कहें ऑयल की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है मार्केट के अंदर। और ऐसा सिर्फ इसी कंडीशन में नहीं होता है, ऐसे कई सारी कंडीशंस भी होती है। आपको याद हो कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में एक टेंशन राइज हुई थी, तो ईरान क्योंकि एक गल्फ कंट्री था तो उसने भी कई सैंक्शंस लगा दिए थे, या फिर अमेरिका ने भी कई सैंक्शंस लगा दी थी, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम चले गए थे। या फिर बीच में गल्फ वार हो जाए, या फिर जो अरब कंट्रीज है वो आपस में लड़े, आतंकवाद, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में देखने को मिलता है। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशंस आती है, तो हमारे पेट्रोल का दाम ऊपर जाता है। लेकिन अब जैसे कि हम बात करें, लॉकडाउन में पेट्रोल बिक ही नहीं रहा था, क्रूड ऑयल बिक ही नहीं रहा था, तो दाम क्यों नहीं कम हुए?
उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट थी उसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हम लोग इस ज़रिए कमाएंगे भी, क्योंकि पेट्रोल एक वन ऑफ दी डेट सर्विस या वो रिसोर्स है जिससे इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा कमाई करती है। पेट्रोल जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में 100 पार कर चुका है और कई स्टेट्स ने अभी भी उसे रेगुलेट कर रखा है। पेट्रोल अगर मान लीजिए 100 रुपये का चल रहा है तो उसमें सिर्फ उसकी वैल्यू 30 से 35 रुपीज़ होगी। उसमें जो 65 या 70 जो रुपीज़ होंगे वो उसके टैक्सेस के होंगे। अब जो टैक्स होता है वो हाफ बढ़ता है एक एवरेज के अकॉर्डिंग। हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अगर मान लीजिए 70 रुपये का टैक्स है तो 35 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 35 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। जहाँ पे पेट्रोल के दाम को कंट्रोल करने के लिए कई सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना स्टेट टैक्स जो है उस पे छूट दी है थोड़ी बहुत और उसको रेगुलेट कर रखा है ताकि जो हमारे जो कस्टमर्स है या फिर जो पब्लिक है वो परेशान ना हो, ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन इधर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक की परेशानी से। उल्टा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो 6 साल से गवर्नमेंट पे है, मतलब जिनके टाइम पे एक जो ग्रोथ रेट है पेट्रोल के और डीजल के या जितने भी अदर फ्यूल है उनकी इतनी बढ़ोतरी हुई है, वो उसके बाद भी कांग्रेस को ही ब्लेम करते हैं। लेकिन रियलिटी यही है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो गवर्नमेंट ही रेगुलेट करते हैं, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो हमारे यहाँ भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं या फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और जब ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से वो रेट माइनस में जाते हैं, फिर भी हमारे यहाँ वो प्लस में रहते हैं। हालांकि जो फ्यूल है या हम कहें ऑयल है वो अकेला कैसे पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगे होने की वजह से जो गुड्स होते हैं वो भी महंगे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत से लोग जो है जो आजकल की जनरेशन है जो मिलेनियल्स हैं उन पे कई बार यह आरोप भी लगा है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ है वो कंप्लेन करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि हमारी जो सेल है वो कम होती जा रही धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो मिलेनियल्स हैं या फिर आज की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि हम पेट्रोल या फिर डीजल को इतना देंगे उससे अच्छा हम कोई ओला या उबर ही बुक कर लें। अब जब पेट्रोल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ऐसी बात नहीं है, आज की डेट में सीएनजी के अलावा भी इलेक्ट्रिक कार्स या फिर हम कहें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में है। अब बहुत से लोग कहेंगे टेस्ला, बहुत से लोग टेस्ला का वेट भी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला का वेट मत करिए, उसका पता नहीं वो कब तक आएगी, और उसके साथ साथ वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। मतलब अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास तो एक टेस्ला को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसका दाम कुछ ऐसा ही है। एस्टिमेटेड जो है वो उसका 1 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा है। लेकिन मार्केट में ऐसी कई सारी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, चाहे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हो या इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स हो। हमने ये पहले भी देखा है कि कई गवर्नमेंट्स ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई बार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन्हें प्रमोट किया है। मतलब कई बार यह देखने को भी मिला था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने फ्री में भी ई रिक्शास बांटे थे गरीबों के लिए। आपको याद हो जब यूपी में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, या फिर अखिलेश यादव ही नहीं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ दिल्ली में जब केजरीवाल की गवर्नमेंट है इन्होंने भी फ्री में कई बार ई रिक्शास बांटे थे। ई रिक्शा से कई फायदे हुए थे। एक तो जो गरीब थे, अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनको एम्प्लॉयमेंट का जरिया मिला। फ्री में बांटने से यह हुआ जो रजिस्ट्रेशन था वो भी फ्री किया गया, जो पॉल्यूशन था वो ये बिल्कुल नहीं करते, उसके साथ इनकी स्पीड जो है वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इस वक्त है पेट्रोल के हाइक की वजह से जो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ई रिक्शास को प्रमोट कर रही है। इवन अगर हम बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट में आपको फ्री टैक्स, फ्री रजिस्ट्रेशन, कई सारी चीज़ें फ्री ऑफर हो रही है अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो। और उसमें ये भी है कि कई परसेंट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ही पे करेगी, और दिल्ली गवर्नमेंट अकेली नहीं है जो इस कई सारे प्रपोजल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों को। उसके साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार के भी कुछ ऑफर्स हैं, तेलंगाना की सरकार के भी कुछ ऑफर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोल के पूरे क्राइसिस पे तो सिर्फ और सिर्फ जितना भी बर्डन है वो सब स्टेट गवर्नमेंट है, और जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया है वो कुछ लग ही नहीं रहा कि उन्हें इंटरेस्ट है पब्लिक की परेशानी से। कि जो एक्चुअल वैल्यू है पेट्रोल की वो कई जगह पे 100 पार कर चुकी है, और जो अगर आप देख रहे हो आपका पेट्रोल 80s की लाइन में चल रहा है, और अगर आपके शहर में जो पेट्रोल है वो 90s के अराउंड चल रहा है, तो ये आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को थैंक्स करिए, क्योंकि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसी ने उस प्राइस को रेगुलेट कर रखा है अपने टैक्स कम लेने की वजह से।
क्योंकि वो टैक्स अपना कम ले रही हैं, जिस वजह से पेट्रोल के दाम आपको कम लग रहे हैं।